व्यास देव जी ने देखा कि कलयुग के लोग जो कि मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्यात हैं, वो इन वेदों को नहीं समझ सकते जो मैंने लिखा है इतना मेहनत करके। तो इनको कुछ ऐसा देना होगा कि जिसको ये सरलता से अपना सकें, समझ सकें। तब व्यास देव जी ने महाभारत को लिखने की योजना बनाई। और वो जानते थे कि कलयुग के लोगों की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, तो वो वैदिक ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वैदिक ज्ञान सूत्रों में दिया गया है और सूत्रों को समझना इतना आसान नहीं है। तो व्यास देव जी ने महाभारत की कथा लिखी, इतिहास लिखा, और उस इतिहास के बीच में ये श्रीमद् भगवत गीता का ग्रंथ दिया। हालांकि वो वेद दे चुके हैं, वो अन्य शास्त्र देख चुके हैं, लेकिन अंततः उन्होंने गीता और श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किया। तो जैसे अगर आपको कच्चे चावल खाने के लिए दे दिए जाएं, तो शायद आप नहीं खा सकते हैं, है ना? 2 4 5 दाने खाएंगे फिर नहीं खा सकते हैं। लेकिन जब चावलों को पकाया जाता है तो हम सब खा सकते हैं। उसी प्रकार से जो भगवत गीता है वो एक वेदों के पके हुए चावल की तरह, यानी कि वो पक के वेद भगवत गीता के रूप में उपलब्ध हुए हैं। और जब वो शिला प्रभुपाद जी के यथारूप माध्यम से हमारे जीवन में आए हैं, तो उनको समझना और भी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी मानव जाति के लिए दिया गया है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ये गीता हर एक के लिए प्रदान कर रहे हैं। यानी कि ये जिसने जन्म लिया उसके लिए भी है, जो कि मरने जा रहा है उसके लिए भी है। तो जब आप जवान हैं तो गीता सिखाती है आपको कि आपको कैसे जीवन जीना है। अगर आप बूढ़े हैं तो गीता आपको ये सिखाती है कैसे आपको ये शरीर त्यागना है। तो इसीलिए गीता में हर प्रकार के व्यक्ति के लिए शिक्षाएं दी गई हैं। धनी व्यक्ति को गीता विनम्रता का पाठ पढ़ाती है, दरिद्र व्यक्ति को गीता सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है, कमजोर व्यक्ति को गीता शक्ति देती है, शक्तिशाली व्यक्ति को गीता मार्गदर्शन देती है, अहंकारी व्यक्ति को गीता चेतावनी देती है, अहंकार विमूढ़ आत्मा। और जो व्यक्ति अशांति में हो उसको शांति सिखाती है, जो व्यक्ति संदेह आत्मा हो उसको आश्वासन देती है, जो व्यक्ति पापी हो उसको मुक्ति देती है। तो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान गीता के माध्यम से व्यास देव जी ने हम सबको प्रदान किया। जब सिकंदर भारत में अपनी सेना को लेकर आक्रमण के लिए आने वाले थे, तो वो अपने गुरु हेरिस्टोटल के पास गए और हेरिस्टोटल को जाकर उन्होंने कहा, आप कुछ चाहते हैं कि मैं आपके लिए भारत से लेकर आऊं जब मैं भारत में जा रहा हूं? तो हेरिस्टोटल ने कहा, मैं 2 चीजें चाहता हूं, आप भारत से मेरे लिए लेकर आना। तो सिकंदर बड़ा उत्सुक हो गए कि इनको मालूम है भारत के विषय में और ये चाहते हैं कुछ मैं भारत से इनके लिए लेकर आऊं। तो बोला, क्या चाहते हैं मैं क्या लेकर आऊं? तो बोले, एक गंगा लेकर आना, गंगा का जल, और दूसरा भगवत गीता मेरे लिए लेकर आना। एक गुप्ता जी थे और वो आइंस्टाइन से मिले, और जब आइंस्टाइन से मिले तो आइंस्टाइन ने देखा कि आप ये भारतीय हैं और भारत देश से आए हैं, और आइंस्टाइन उनसे संस्कृत में बात कर रहा था और ये जो गुप्ता जी थे ये अंग्रेजी में बात कर रहे थे। तो आइंस्टाइन ने कहा, मैंने सोचा आप भारत से आए हो और आप मुझसे संस्कृत में बात करोगे। तो गुप्ता जी बड़े हैरान हुए, बोले कि ऐसा तो नहीं है, भारत में हर कोई संस्कृत तो नहीं बोलता है। तो बोले, क्योंकि मैं गीता को पढ़ता हूँ, और गीता, ये आइंस्टाइन का कहना है कि मैं गीता को पढ़ता हूँ और गीता से मुझको बड़ी प्रेरणा मिलती है, मुझको बड़ा मार्गदर्शन मिलता है, और साथ साथ जितने भी मैं आविष्कार कर रहा हूँ इस सब की प्रेरणा मुझे भगवत गीता का पालन करने से प्राप्त हो रही है। तो मैं जब गीता को पढ़ता हूँ तो मैं ये समझ पाता हूँ कि भगवान ने इस सृष्टि को कैसे बनाया, और जो हम साबित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो तो पहले से ही भगवत गीता में दिया है। आप विचार कर कर देखिए, ये आइंस्टाइन का कहना है, ये हेरिस्टोटल का कहना है कि इस भारत देश में जो ये वैदिक साहित्य दिया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है। और ये विदेशी जो लोग थे ये कितने बड़े बड़े महान पदों पे थे और कितना बड़ा योगदान मानव जाति के लिए दे रहे थे, और इनकी प्रेरणा भगवत गीता से आ रही है। और हम भारत देश में रहते हुए, हाँ, इन वैदिक ग्रंथों को जहाँ लिखा गया, जहाँ के लोगों के लिए इसको प्रदान किया गया, ऐसे देश में रहते हुए हम इस ज्ञान से आज अनभिज्ञ होकर जीवन जी रहे हैं।
ये कितना बड़ा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाएगा।